हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं नॉलेज एकेडमिक कोचिंग क्लासेस मेक योर फ्यूचर ब्राइट से केमिस्ट्री सब्जेक्ट। और आज हम क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस का चैप्टर नंबर 11 को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का लेक्चर नंबर 11, जहाँ पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर जो रिएक्शंस ऑफ फिनॉल जो है ये कौन से होते हैं वो हम यहाँ पर फिलहाल डिस्कस करने वाले। ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले जो आपको मिलेगा वो है हैलोजनेशन ऑफ फिनॉल, है ना। हम यहाँ पर हैलोजनेशन ऑफ फिनॉल की मदद से हम यहाँ पर फिनॉल का रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है। देन सेकेंड जो हमारे पास मेथड है वो है नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है ना। हम यहाँ पर नाइट्रेशन करवा सकते हैं, फिर सल्फोनेशन का भी करवा सकते हैं, फिर रमन-टमन रिएक्शन, कोल्ब रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल जहाँ पर हम बेंजोक्विनोन को फॉर्म करेंगे, है ना। फिर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनॉल, है ना, रिडक्शन ऑफ फिनॉल जहाँ पर हम बेंजीन को बनाएंगे। ठीक है। तो इतने सारे जो रिएक्शन हमें यहाँ पर फिनॉल के करवाने। ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको यहाँ पर एक बेसिक चार्ट दिया है। इस बेसिक चार्ट को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ जाती है तो आपके लिए चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा आसान होते जाएंगे। ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है। सबसे पहला ये जो आपको दिख रहा है ये है रिएक्शन ऑफ फिनॉल। क्या है? रिएक्शन ऑफ फिनॉल। ठीक है ना। तो उसमें से सबसे पहला आपने पढ़ना है हैलोजनेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है। दूसरा जो पढ़ना है हमें नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। तीसरा है सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। चौथा है रेमन-टमन रिएक्शन, है ना। और पांचवा है हमारा कोल्ब रिएक्शन। देन उसके बाद में है बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल जहाँ पर हम बेंजोक्विनोन को फॉर्म करेंगे। ठीक है ना। देन सेकंड लास्ट है हमारा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनॉल जहाँ पर आप साइक्लोहेक्सेनॉल को बनाएंगे। ठीक है ना। देन लास्ट है रिडक्शन ऑफ फिनॉल जहाँ पर हम बेंजीन को यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है। बेसिकली मतलब फिनॉल को हम बेंजीन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये था हमारा पूरा रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। तो हम यहाँ पर एक एक करके सारी के सारी मेथड को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि आपको चीज़ें जो है और ज़्यादा समझ में आ जाए। ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं हैलोजनेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है ना। तो यहाँ पर हैलोजनेशन ऑफ फिनॉल में बेसिकली हम ब्रोमीन के साथ में देखेंगे पहले। ठीक है। तो ब्रोमीन को देखने के लिए सबसे पहले अपने पास यहाँ पर दो कैटेगरी आती है। ठीक है। ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है। चलिए देखिए सबसे जो पहले जो हमारे पास कैटेगरी आती है वो है Br2 इन वाटर, मतलब ब्रोमीन इन वाटर, राइट, जिसे अपन बोलते हैं ब्रोमीन वाटर। ठीक है ना। और दूसरी कैटेगरी जो है हमारे पास ब्रोमीन को लेना है या तो आप कार्बन डाइसल्फाइड में ले सकते हो या फिर क्लोरोफॉर्म केस में ले सकते हो या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रेजेंस में ले सकते हो। ठीक है ना। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर जो फिनॉल का रिएक्शन करवाएंगे हम यहाँ पर फिनॉल का जो रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पर दो कैटेगरी ब्रोमीन के साथ ही करवाना है, ब्रोमीन के साथ ही करवाना है। बट पहले केस में हम ब्रोमीन वाटर लेंगे। कौन सा? ब्रोमीन वाटर। और दूसरा जो है या तो आप CS2 मतलब कार्बन डाइसल्फाइड ले सकते हो या फिर CaCl3 जिसे हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं या फिर CCl4 जिसे अपन कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर एक एक चीज़ें जो है पूरी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। चलिए क्या दिया हुआ असल देखो, फिनॉल react with aqueous solution of bromine to give 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, राइट। देखो ये है अपने पास फिनॉल। ठीक है ना। इस फिनॉल को जैसे ही हमने ब्रोमीन वाटर के साथ में हमने यहाँ पर रिएक्ट करवाए, ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में हमने जैसे यहाँ पर रिएक्ट करवाए तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। लेकिन वैसे अगर अपन उस फिनॉल को ब्रोमीन के साथ में रिएक्ट तो कर रहे बट कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में या फिर क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में और लो टेम्परेचर लेंगे तो हमें यहाँ पर बेसिकली एक मिक्सचर देखने मिलेगा, है ना। और जो मिक्सचर जो होता है वो होता है ऑर्थो और मेटा, सॉरी ऑर्थो और पेरा, है ना। ऑर्थो और पेरा। तो ये जो ऑर्थो और पेरा में जो ऑर्थो जो है इसे अपन कहते हैं माइनर प्रोडक्ट। कौन सा? माइनर प्रोडक्ट। और जो पेरा का जो बनता है उससे अपन कहते हैं मेजर प्रोडक्ट। कौन सा? मेजर प्रोडक्ट। ठीक है। अब जितनी चीज़ें अपन यहाँ पर लिखी हुई ना इसको हम यहाँ पर बड़े अच्छे से चीज़ों को उतार लेते हैं। ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ पर आपको डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले लेता हूँ ब्रोमीन वाटर के साथ में मैं रिएक्शन जो फिनॉल है उसको क्या करता हूँ? रेट करवाता हूँ। ठीक है। चलिए तो देखो सबसे पहला मैं क्या करता हूँ, पहला केस में देख रहा हूँ यहाँ पर कि जो ब्रोमीन वाटर जो है ना, उसे मैं वाटर में डाल रहा हूँ। मतलब कुल मिला के क्या बन गया? ब्रोमीन वाटर। कौन सा?
ब्रोमीन वाटर। तो इसका पहले मैं रिएक्शन यहाँ पर करवाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए मेरे को क्या लेना पड़ेगा, बेसिकली यहाँ पर लेना पड़ेगा मुझे फिनॉल। तो मैं यहाँ पर ले लूँगा फिनॉल। ये आ गया अपने पास फिनॉल, ये आ गया बेंजीन, और इस बेंजीन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है तो उसे हम फिनॉल कहते हैं, ठीक है। अब इस फिनॉल को आपको रिएक्ट करवाना है ब्रोमीन के साथ में, ठीक है। किसके साथ में, ब्रोमीन के साथ में, ठीक है ना। चलो, थ्राइस Br2, थ्राइस Br2 इसके प्रेजेंस में ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान देना, तो ये जो थ्राइस Br2 जो आपको दिख रहा है, थ्राइस Br2 जो दिख रहा है, इसका मतलब Br2, 3 2 जा 6, तो Br जो है कुल मिला के यहाँ पर 6 है। मतलब हमें Br जो यहाँ पर लेना है, हमें जो यहाँ पर Br जो लेना है वो कितने टाइम लेना है, बेसिकली 6 टाइम लेना है। ये बात आपको याद रखना है। थ्राइस Br2 मतलब Br6, मतलब Br मतलब ब्रोमीन जो है अपने पास वो कितने लेना, टोटल 6 लेना है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब शायद आपको पता होगा कि ये जो बेंजीन जो है, ये बेंजीन की जो रिंग है, यहाँ पर हर जगह हाइड्रोजन एटम एडजस्ट करते हैं। मतलब हर जगह यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन एटम होते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम यहाँ पर भी है, हाइड्रोजन एटम यहाँ पर भी है, और हाइड्रोजन एटम यहाँ पर भी है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 6 जो ब्रोमीन है अपने पास, यहाँ पर जो 6 ब्रोमीन है, तो उसमें से 3 ब्रोमीन तो ये वाला HBr इसके साथ में निकल जाएगा बाहर, बरोबर। ये वाला जो H है इस Br को लेके निकल जाएगा, और ये वाला जो H है इस Br को लेके निकल जाएगा। मतलब कुल मिला के यहाँ पर थ्राइस HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है, ये 3 HBr जो निकल गए बाहर, ठीक है। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर यहाँ पर जो बन रहा है, ठीक है, वो क्या बना, ये आ गया अपने पास बेंजीन की रिंग, ठीक है ना। और यहाँ पर OH ग्रुप है, और यहाँ पर एक वैलेंसी खाली है, ठीक है। यहाँ पर एक वैलेंसी खाली है, और यहाँ पर एक वैलेंसी खाली है, ठीक है ना। तो इसमें जो यहाँ पर 6 ब्रोमीन में से 3 ब्रोमीन तो हमने यूज़ कर लिए, बाकी बचे 3 ब्रोमीन। तो जहाँ से हाइड्रोजन एटम अपन निकाले हो ना, वहाँ पर उस ब्रोमीन को अटैच कर दो। तो ये बन गया पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर। कौन सा, कंप्लीट स्ट्रक्चर। और ये होगा, देखो आप इसका नामिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये 2 पे ब्रोमो आ रहा है, 4 पे ब्रोमो और 6 पे ब्रोमो। तो ये 2 4 6 3 बार आ रहा है ना, तो ट्राई ब्रोमो, ठीक है ना। और ये स्ट्रक्चर है फिनॉल, तो ये आ गया 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पर बनता है, ठीक है। समझ में बात आ रही है। तो देखो यहाँ पर ठीक तरीके से मैं बनाता हूँ। यहाँ पर तो क्या बोले अपन ने भाई, अपन ने ले लिया यहाँ पर बेसिकली फिनॉल। क्या ले लिया बेटा, फिनॉल। सिंपल है। यहाँ पर हमें यहाँ पर लेना है Br। अब Br हम यहाँ पर कितने ले रहे हैं, बेसिकली 6 Br ले रहे हैं, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर Br ले लिया अपन ने, ठीक है। किसके प्रेजेंस में बेटा, ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में, ठीक है। तो आपको पता है हाइड्रोजन यहाँ पर है, हाइड्रोजन यहाँ पर है, हाइड्रोजन भी यहाँ पर है, ठीक है ना। देखिए ये वाला एक हाइड्रोजन इसके साथ में निकल गया, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन इसको लेके निकल गया, ठीक है। और ये वाला हाइड्रोजन जो इस ब्रोमीन को लेके निकल गया। देख लो यहाँ पर कितने HBr निकले, ये पहला HBr, दूसरा HBr, तीसरा HBr। तो ये थ्राइस HBr जो है ये निकल गया बेटा बाहर, ठीक है। अब क्या बचा, देखो यहाँ पर ये अपने पास बेंजीन की रिंग जैसे बची है, इस पे OH अटैच है, और यहाँ से हाइड्रोजन एटम निकाले थे ना अपने, तो यहाँ पर एक वैलेंसी खाली है सबकी, बरोबर। तो ये जो 3 जो ब्रोमो जो दिख रहे, ये तीनों ब्रोमो के यहाँ पर लगा दो बेटा, ये लगा दिए अपन ने ब्रोमो, बरोबर। तो फिर क्या बन गया इसका नाम, ये बन गया 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। 2 4 6 3 बार है तो ट्राई ब्रोमो फिनॉल, समझा। तो ये था हमारा ब्रोमीन वाटर के साथ में, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर BRT को करेंगे कार्बन डाइसल्फाइड या फिर क्लोरोफॉर्म या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में, ठीक है। चलिए वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। चलो मैं इसको सबसे पहले यहाँ पर रब कर देता हूँ, ठीक है। चलिए देखो, तो सेकंड केस में इसमें क्या है अपने पास बेटा, बेसिकली कि जो Br2 किस में लेना है अपने को, कार्बन डाइसल्फाइड या फिर CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना। चलिए करते हैं। देखो बेसिकली तो इसके लिए ना बेटा बेसिकली आपको 2 फिनॉल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, ऐसे 2 फिनॉल, ये पहला फिनॉल और बेसिकली ये दूसरा फिनॉल,
ठीक है ना। ये आ गया अपने पास दूसरा फिनॉल, ठीक है। ये फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स अपन ने ले लिए, बरोबर है यहाँ पर। और यहाँ पर जो ब्रोमीन जो लेना है आपको, सॉरी यहाँ पर जो आपको ब्रोमीन लेना है, ऐसे टोटल 4 लेना है, ठीक है। ये 1 2 3 और ये 4, ऐसे 4 ब्रोमीन आपको लेना है, ले लिए अपन ने, ठीक है ना। इसके प्रेजेंस में CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। टेम्परेचर जो है यहाँ पर आपको लो लेना पड़ेगा, लो टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। तो शायद आपको पता होगा कि हाइड्रोजन बेंजीन में हर जगह रहता है, तो हमें यहाँ पर ऑर्थो और पैरा बनाना है। हमें क्या बनाना है, ऑर्थो और पैरा का बेसिकली यहाँ पर अपने इनको मिक्सचर बना के देना है, ठीक है। तो ये आ गया, ये है ऑर्थो की पोजीशन और ये होती है पैरा की पोजीशन, बरोबर। तो ये वाला जो हाइड्रोजन जो है इस ब्रोमीन को लेके निकल जाएगा, निकलेगा, और ये वाला हाइड्रोजन जो है इस ब्रोमीन को लेके निकल जाएगा बाहर। तो कुल मिला के यहाँ पर ट्वाइस HBr जो है वो लेके बाहर निकल गया बेटा, बरोबर। अब यहाँ पर 2 ब्रोमो बच गए, तो जहाँ जहाँ से ये हाइड्रोजन एटम निकाले थे आपने उसी जगह पे यहाँ पर अटैच कर दो, बरोबर। यहाँ से हाइड्रोजन आपने निकाले थे बेसिकली, ठीक है ना। यहाँ पर आप बेसिकली यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से आपने हाइड्रोजन एटम निकाले थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ब्रोमो आ जाएगा बेटा, ठीक है। और दूसरी जगह से कहाँ से निकाले थे आपने ब्रोमो, बेसिकली आपने ब्रोमो निकाले थे यहाँ चौथे नंबर से, ठीक है। तो ये जो आपको जो मिक्सचर मिल रहा है ये ऑर्थो और पैरा का, ठीक है। आपको नाम लिखना है, तो ये 1 और ये 2 ऑर्थो पे ब्रोमो आ गया बेटा। तो ये ऑर्थो पे ब्रोमो और ये स्ट्रक्चर किसका है, फिनॉल का है। तो ये हो गया ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल, ठीक है। वैसे इसका नाम क्या आ गया, ये 1,4 की पोजीशन पे है, तो इसको बोलेंगे हम पैरा ब्रोमो, पैरा ब्रोमो। और स्ट्रक्चर कौन सा है, फिनॉल, बरोबर। और इससे अपन कह देंगे माइनर प्रोडक्ट, क्या कहेंगे अपन इससे, माइनर प्रोडक्ट, है ना। और इससे अपन कहेंगे मेजर प्रोडक्ट, कौन सा, मेजर प्रोडक्ट। समझ में आता रही है। तो ये थे हमारे 2 रिएक्शन टोटल, ठीक है। तो वही है Br2 इन द वाटर, मतलब ब्रोमीन वाटर के साथ में, और Br2 इन कार्बन डाइसल्फाइड या क्लोरोफॉर्म या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो ये हैलोजनेशन ऑफ फिनॉल। तो जैसे हमने यहाँ पर हैलोजन एटम में Br लिए ना, तो आप सेम रिएक्शन Cl के साथ में भी कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर अपने ब्रोमिनेशन लिए तो आप क्लोरिनेशन का भी कर सकते हो, ठीक है। ये था हमारा फिनॉल की मदद से हमने 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल का भी बना लिए, ठीक है ना। और दूसरा माइनर और मेजर वाला भी प्रोडक्ट हमने यहाँ पर बना दिए, ठीक है। तो ये था हमारा पहली प्रोसेस, कौन सी, हैलोजनेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है ना। अब सेकंड मेथड जो हमारे पास है वो है नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, कौन सा, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है। तो नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल में भी बेसिकली 2 कैटेगरी है, जो 2 तरीके से हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि फिनॉल को रिएक्ट करवाएंगे कॉन्सनट्रेटेड HNO3। HNO3 का मतलब होता है बेटा नाइट्रिक एसिड, क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। वो भी कौन सा वाला लेना है आपको, पहला लेना है आपको कॉन्सनट्रेटेड, कौन सा, कॉन्सनट्रेटेड। देन उसके बाद में सेकंड पार्ट में देखेंगे अपन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नाइट्रिक एसिड की अगर बात करें, ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर क्या किए अपन ने कि जो फिनॉल है, फिनॉल को हमने रिएक्ट किए किसके साथ में, कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, किसके प्रेजेंस में, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसे हम कहते हैं पिक्रिक एसिड। क्या कहते हैं हम इसे, पिक्रिक एसिड। देखो ये आ गया अपना फिनॉल, ठीक है ना। इस फिनॉल को हमने रिएक्ट किए कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में, किसके प्रेजेंस में, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो हमें क्या मिला, हमें मिला 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसे हम कहते हैं पिक्रिक एसिड, ठीक है ना। और सेकेंड जो है हमारे पास वो है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, कौन सा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। इसमें हम क्या करेंगे कि जो फिनॉल जो है उसको रिएक्ट करवाएंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में, और टेम्परेचर कैसा लेना है आपको, लो टेम्परेचर लेना है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा प्रोडक्ट के रूप में, एक मिक्सचर देखने मिलेगा, किसका, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का। देखो ये है आपका फिनॉल, और हमने इसको डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में क्या करवाए, रिएक्ट करवाए, कितने टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे। तो हमें यहाँ पर बेसिकली क्या मिला, हमें यहाँ पर मिला मिक्सचर, किसका, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का,
क्लियर है यहाँ पर। तो मैं आपको इसके पीछे का मैकेनिज्म जो है वो बता देता हूँ ताकि आपके रिएक्शन जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर है नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल का जो सबसे पहला जो केसेस है वो है कौन सा, डाइल्यूट कॉन्सनट्रेटेड ना, कौन सा पहला, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 जिसे अपन कहते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या कहते हैं अपन, नाइट्रिक एसिड, है ना। तो सिंपल सा फंडा यहाँ पर, बस आपको क्या लेना है बेटा, एक फिनॉल लेना है। ठीक है, चलिए एक आपको यहाँ पर फिनॉल लेना है, ये आ गया अपने पास फिनॉल। ठीक है बेटा, है ना। अब आपको इसको रेट करवाना है कॉन्सनट्रेटेड HNO3 के साथ में। ठीक है ना, तो मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए लिखता हूँ कि ये जो नाइट्रिक एसिड जो है, नाइट्रिक एसिड जो आपको दिख रहा है, तो बेसिकली आप इसको ऐसा लिख सकते हो ना, OHNO2। देखो HNO2 और एक O, मतलब कुल मिला के ये HNO3 ही हो गया, है ना। कुछ मैं ऐसे फॉर्म में यहाँ पर लिखता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ बेटा कॉन्सनट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, हमें यहाँ पर 3 टाइम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये OHNO2 OHNO2 OHNO2। ठीक है, मतलब ये HNO3 है। क्लियर है यहाँ पर, है ना। किसके प्रेजेंस में बेटा, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, बरोबर। तो मैं शायद आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी होता है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी होता है, मतलब हर जगह हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है ना, तो ये वाला जो हाइड्रोजन जो है इस OH को लेके बाहर हो जाएगा, ये वाला H जो है इस OH को लेके बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, और ये वाला जो H जो है इस OH को लेके बाहर निकल जाएगा। मतलब कुल मिला के यहाँ पर 3H2O जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो फिर बेसिकली हमारे पास बचा क्या, तो ये हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसे रिंग बची हुई है जिस पे OH ग्रुप अटैच है और इसकी 3 वैलेंसी यहाँ पर खाली हो गई। तो यहाँ पर जो 3 वैलेंसी खाली हुई है, तो पहली वैलेंसी ये वाला नाइट्रो दे दो इसके पास, दूसरी वैलेंसी को ये वाला नाइट्रो दे दो और तीसरी वैलेंसी को ये वाला नाइट्रो दे दो। तो जो प्रोडक्ट आपके पास जो मीटर बन रहा है ये क्या मिल गया, देखो 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है ना, देखो ये 2 पे नाइट्रो, 4 पे नाइट्रो और 6 पे नाइट्रो। तो मैं लिखूँगा 2 4 6 3 टाइम्स है ना, तो ट्राई नाइट्रो। ठीक है ना, और OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग इज कॉल्ड एज फिनॉल। तो ये हो गया 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इट इज़ आल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड। हम इसे क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। क्लियर है यहाँ पर। तो ये था हमारा कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में। क्लियर है यहाँ पर। अब हम जो सेकेंड वाला जो पढ़ने जाने वाले हैं वो है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। कौन सा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। चलिए, तो आपको पता है कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में हमें क्या मिलता है, फाइनल प्रोडक्ट मिक्सचर मिलता है ऑर्थो और पैरा का, जो कि माइनर और मेजर रहता है। चलिए उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, इसका सेकेंड पार्ट। क्लियर है, तो मैं इसको सबसे पहले क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखो बी पार्ट। ठीक है, क्या था भाई, अपने को लेना है यहाँ पर बेसिकली बेटा 2 फिनॉल। तो ये फिनॉल का पहले समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, ये है आपका, ये है फिनॉल। ठीक है, ठीक उसी तरह से और एक फिनॉल लेना है हमें, ये ले लिए बेटा अपने को फिनॉल। ठीक है, 2 ले लिए अपने फिनॉल। ठीक है ना, और नाइट्रिक एसिड भी हमें यहाँ पर 2 लेना है। नाइट्रिक एसिड भी क्या लेना है अपने को, 2 लेना है। ठीक है, ये बात आपको भूलना नहीं है। ठीक है, तो आपको लेना है कौन सा, डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो मैंने आपको बताया था कि नाइट्रिक एसिड तो मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, OHNO2 बरोबर बेटा। क्लियर है यहाँ पर। मतलब ये क्या है, ये है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो हमें ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर चाहिए, तो बेसिकली एक हाइड्रोजन यहाँ का निकालना पड़ेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ का निकालना पड़ेगा। तो ये जो H जो है वो इस OH को लेके बाहर निकल जाएगा बेटा, निकल गया। और ये वाला जो H है जो है इस OH को लेके बाहर निकल जाएगा। कुल मिला के यहाँ पर कितने H2O वाटर मॉलिक्यूल निकल गए, टॉइस H2O वाटर मॉलिक्यूल निकल गए। तो फिर हमारे पास क्या बचा, बेसिकली ऐसे 2 बेंजीन की रिंग बच गई जिसपे OH ग्रुप अटैच है। ये पहला, और जो यहाँ से आपने हाइड्रोजन एटम निकाले थे
और दूसरा एक ऐसी बेंजीन की रिंग है जिस पे OH अटैच है और आपने एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाला था, बरोबर। तो ये जो 2 नाइट्रो जो बच गए उसमें से एक नाइट्रो इसको दे दो और एक नाइट्रो इसको दे दो। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये 1 और ये 2 है, तो 2 पे आ गया नाइट्रो, ये हो गया 2 नाइट्रो फिनॉल, बरोबर। और ये 1,4 तो ये हो गया 4 नाइट्रो फिनॉल, ठीक है। और ये जो ऑर्थो जो रहता है, हमेशा ऑर्थो जो रहता है ना, इस ऑर्थो को हम यहाँ पर बोलते हैं कौन सा, माइनर प्रोडक्ट। कौन सा, माइनर प्रोडक्ट। और ये कौन सा है, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। आप चाहो तो इस 2 नाइट्रो फिनॉल को आप ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल भी लिख सकते हो, और इस 4 नाइट्रो को आप पी नाइट्रो फिनॉल भी कह सकते हो। तो ये था हमारा नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, जिसमें सबसे पहले कैटेगरी पढ़े थे कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, जिसमें हमें पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और दूसरा जो है वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, जहाँ पर हमें माइनर और मेजर मतलब ऑर्थो और पैरा का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनाई देता है, ठीक है। तो ये वाली मेथड जो है ये ख़त्म हो जाती है हमारे पास। अब थर्ड वाली जो प्रोसेस है वो है सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। कौन सा, सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है ना। इसे थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, ठीक है। देखो क्या है यहाँ पर, देखो बेसिकली हमने फिनॉल को रिएक्ट किए, किसके साथ में फिनॉल को रिएक्ट किए, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। भाई सल्फोनेशन का मतलब है हमने को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करवाना होता है, ठीक है। और टेम्परेचर कैसा लेना है आपको, रूम टेम्परेचर पे। तो आपको बेसिकली यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड। बट ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड तो आपको मिलेगा, बट कितने टेम्परेचर पे मिलेगा आपको, 373 केल्विन पे। और जो पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड जो आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपको बेसिकली 370, मतलब कुल मिला के ऐसा बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पर शायद कुछ रॉन्ग हो रहा है कि ये जो, जैसे मैं आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। देखो ये है अपना बेटा फिनॉल, क्या है ये अपने पास, फिनॉल, ठीक है ना। अब इस फिनॉल को मैं रिएक्ट करवा रहा हूँ किसके साथ में, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो जैसे ही मैं इस फिनॉल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा हूँ, बट यहाँ पर टेम्परेचर दे रहा हूँ मैं 293 केल्विन। कितना, 293 केल्विन। जब मैं यहाँ पर टेम्परेचर दे रहा हूँ तो मेरे पास ऑर्थोफिनॉल बन रहा है। कौन सा बेटा, ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। और जैसे ही मैं इस फिनॉल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ही रिएक्ट करता हूँ, बट टेम्परेचर अब की बार कितना दे रहा हूँ, 373 केल्विन, तो मेरे को पैराफिनॉल मिल रहा है। कौन सा, पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बातों का ध्यान रखना बेटा। पहली बात तो ये कि यहाँ पर आप जो फिनॉल है, इस फिनॉल को आप रिएक्ट करवा तो रहे हो किसके साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, बट अगर आप टेम्परेचर अगर 293 केल्विन लेते हो, ठीक है, तो आपको ऑर्थो वाला फिनॉल मिलेगा, ठीक है ना। और ठीक उसी तरह से अगर आप 373 केल्विन पे अगर करते हो तो आपको पैराफिनॉल वाला सल्फोनिक एसिड आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको यहाँ पर चीज़ें जो है वो बता देता हूँ, ताकि आपको हर एक चीज़ जो है वो सिंपल लगना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहला वाला जो है वो है पहला है एट कितने पे, 293 केल्विन, एट 293 केल्विन, ठीक है। चलो, तो इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, बेसिकली इसके लिए आपको लेना पड़ेगा फिनॉल। तो ये ले लिया अपन ने फिनॉल, देखो क्या ले लिए बेटा अपन ने, ये ले लिए अपन ने फिनॉल, ठीक है। ये आ गया अपने पास फिनॉल, ठीक है। इसको आपने को रिएक्ट करना है किसके साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, ठीक है। आपको शायद पता होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4, है ना। अगर इसे मेरे को लिखना है तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, OHSO3H, ठीक है। देखो हाइड्रोजन 2, ये 2 हाइड्रोजन दिख रहे, और सल्फर 1, तो ये सल्फर 1 है, और ऑक्सीजन एटम अपने पास 4 है, तो देखो ये 3 और ये 4 हो गया। मतलब आप इस H2SO4 को आप ऐसा भी लिख सकते हो समझने के लिए, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली मेरे को यहाँ पर लेना है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड को मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, कैसा, OHSO3H, मतलब ये कुल मिला के क्या है, ये H2SO4 ही है, ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है। बट आपको टेम्परेचर यहाँ पर कितना लेना है,
टेम्परेचर लेना है आपको 293 केल्विन। कितना? 293 केल्विन। तो होगा क्या बेसिकली यहाँ पर कि जब आप फिनॉल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करवाते हो 293 केल्विन टेम्परेचर पे, तो हमें ऑर्थो वाला फिनॉल सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। तो H आपको पता है कि H आपको यहाँ पर रहता है, तो ये जो H जो है इस OH को लेके निकल जाएगा बाहर, निकल गया बेटा H के बाहर। और ये जो SO3H जो है वो इस जगह पे आके चिपट जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका बेंजीन, इस पे आ गया OH और इस पे आ गया आपका SO3H। ठीक है, तो इसका नाम क्या बनेगा? देखो 1,2 की पोजीशन पे, बरोबर बेटा। तो इसे अपन क्या कहेंगे? इसे अपन कहेंगे ऑर्थो पे फिनॉल। ऑर्थो क्या है? फिनॉल। और फिर क्या है? सल्फोनिक एसिड। कौन सा बेटा? सल्फोनिक एसिड। ठीक है ना। बेसिकली ये बात आपको समझ में आना है कि जो देखो ये क्या है, ये OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग, इज कॉल्ड एज फिनॉल। और ये SO3H जो है इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। तो ये नाम क्या हो गया? ऑर्थोफिनाइल सल्फोनिक एसिड। ठीक है, बट टेम्परेचर कितना लिया अपने? 293 केल्विन टेम्परेचर लिए। ठीक है, बट अगर मैं सेकंड वाला अगर एग्जांपल लूँ, कौन सा? एट 373 केल्विन, तो मैं अब की बात 373 केल्विन टेम्परेचर ले रहा हूँ। तो जैसे ये आ गया आपके पास फिनॉल, ठीक ना, ये क्या है अपने पास? फिनॉल। अब इस फिनॉल को आपको रिएक्ट कर रहे हो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ही, मतलब SO3H, ये हो गया आपके पास क्या? H2SO4। ठीक है, बट टेम्परेचर जो आप ले रहे हो यहाँ पर, तो टेम्परेचर आप कितना ले रहे हो? 373 केल्विन। तो जैसे ही आप इस फिनॉल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करवाते हो बट टेम्परेचर 373 केल्विन लेते हो, तो ये हमें मिलता है पैरा का कॉम्बिनेशन। तो ये जो H जो है इस H2O को लेके बाहर निकल जाएगा बेटा, मतलब H2O निकल गया बाहर। फिर अपने पास बचा क्या? ये बचा OH, और यहाँ पर ये जो SO3H जो है इस पे आके अटैच हो जाएगा। ठीक है ना। देखो ये 1,4 मतलब ये है पैरा बेटा, इसे अपन कहते हैं पैराफिनॉल। क्या कहेंगे अपन? पैराफिनॉल। और कौन सा है ये? सल्फोनिक एसिड। ये बन गया पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ पर बात जो है वो क्लियर हो जाती है अपने पास कि जब भी अपन फिनॉल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं, तो अगर वो टेम्परेचर 293 केल्विन पे लेते हो तो आपको मिलेगा ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड। बट उसी को अगर आप 373 केल्विन टेम्परेचर पे करवाते हो तो आपको पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। ले रहे यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर लोगे। और फिर अपन चौथी प्रोसेस पढ़ेंगे, कौन सी? रीमन टिमन रिएक्शन। और ये रीमन टिमन रिएक्शन जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है और इसे समझना आसान नहीं होता, इसलिए हर एक चीज़ को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी जाके आप इस चीज़ों को कवर कर पाओगे, अदरवाइज ये चीज़ों को कवर आप नहीं कर पाओगे। ले रहे हैं यहाँ पर। चलिए, तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास रीमन टिमन रिएक्शन। ठीक है, तो रीमन टिमन रिएक्शन जो है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा IMP है ये। ठीक है, तो इसे आप इसको नोट डाउन करके रखोगे। देखो बेटा क्या है, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड to follow by the hydrolysis with acid salicylaldehyde is formed. This reaction is known as Riemann-Tiemann reaction। बोल रहा है कि जो फिनॉल जो है इस फिनॉल को आप रिएक्ट करवाओ क्लोरोफॉर्म के साथ में, तो जैसे ही आप फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ में जब आप रिएक्ट करवाते हो किसके एक्वस सॉल्यूशन पे? एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ में, तो वो किसको फॉलो करेगा? वो फॉलो करेगा हाइड्रोलिसिस को। और जैसे ही वो हाइड्रोलिसिस को फॉलो करेगा तो आपको क्या मिलेगा? सैलिसाइल अल्डेहाइड। क्या मिलेगा आपको? सैलिसाइल अल्डेहाइड। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को हम कहते हैं रीमन-टिमन रिएक्शन। कौन सा? रीमन-टिमन रिएक्शन। तो ये बात आपको अच्छे से नोट डाउन करना है, ठीक है ना। तो देखो ये फिनॉल है, सीधा फिनॉल किस में कन्वर्ट हो गया? ये सैलिसाइल अल्डेहाइड में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। किसने पूछा कि ये जो सैलिसाइल अल्डेहाइड जो है ये क्या होता है? बस यहाँ पर एक बेंजीन की रिंग लेना और एक बेंजीन रिंग पे OH
और CHO को अटैच कर देना, तो ये जो ग्रुप बन गया ये अपना बन गया सैलिसाइल एल्डिहाइड, बरोबर। तो इसको बनाने के लिए मतलब फिनॉल को सैलिसाइल एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने वाली प्रोसेस को बोलते हैं अपन रिमैन रिएक्शन। अब वो किस तरह से यहाँ पर बनता है तो आपको पूरा मैकेनिज्म समझना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पर सैलिसाइल एल्डिहाइड जो है ये फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर आपके डायरेक्टली दिया हुआ है, मैं आपको पूरा एक्सपांशन के फॉर्म में बताता हूँ ताकि चीज़ें जो है वो पूरी तरह से आसान लगने लग जाए, ठीक है बेटा। तो ध्यान से समझना, ये रिएक्शन थोड़ा टिपिकल है, इसलिए इस रिएक्शन को अच्छे से देखना आप लोग, ठीक है बेटा। चलिए देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लेना फिनॉल। अच्छा, ये जो रिएक्शन जो आपको मिलेगा वो 3 स्टेप में मिलेगी आपको, ठीक है, इसलिए हर एक चीज़ को ध्यान से समझना कि क्या क्या बोल रहा है, ठीक है बेटा। चलिए देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको लेना है बेटा फिनॉल, तो ये ले लिया अपन ने फिनॉल, ठीक है, ये आ गया आपके पास फिनॉल, ठीक है, ये OH क्या आ गया अपने पास, फिनॉल, ठीक है। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो बिल्कुल, ये आ गया आपके पास फिनॉल, ठीक है। अब क्लोरोफॉर्म लेना है आपको बेटा, क्या लेना है आपको, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अब आपको पता है कि क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, ये होता है आपके पास CHCl3। जो क्लोरोफॉर्म का जो फार्मूला होता है ना, बेसिकली ये जो क्लोरोफॉर्म का जो फार्मूला होता है ना, ये होता है बेटा CHCl3। क्या होता है, CHCl3। तो मैं इसको समझाने के लिए CHCl2Cl क्या लिख सकता हूँ, हाँ सर देखो ये CH और ये Cl 3 है, तो HCl2 और HCl, तो मैं लिख सकता हूँ ना बिल्कुल यहाँ पर, बस इसी का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। और साथ में किसके साथ में रिएक्ट करना है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, ठीक है। चलिए यहाँ पर, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है बेटा क्लोरोफॉर्म, तो क्या लिखूँगा CHCl3, ठीक है ना। ये आ गया अपने पास क्लोरोफॉर्म, क्या आ गया बेटा, क्लोरोफॉर्म। CHCl2Cl मतलब Cl3 मतलब ये हो गया क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना। इसको आप रिएक्ट कराओगे सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ में, ये आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, ठीक है ना। तो देखो अपने को यहाँ पर बेसिकली मिलता क्या है, ठीक है ना, वेस्टेज क्या निकलता है उससे कोई मतलब नहीं है, पर अपने को जो जो चीज़ें अपने को मेन चीज़ें मिल रही है बस उसी पे यहाँ पर फोकस करना है को, ठीक है। देखो सबसे पहला क्या होता है बेटा, देखो ये जो आप यहाँ भूलना नहीं है कि ये जो Na और Cl जो है बेसिकली, तो देखो आपको पता है कि H यहाँ पर हर जगह H तो रहता ही है, रहता ना बेटा। तो ये जो H जो है ना, इस Cl को लेके बाहर निकल जाएगा बेटा, HCl लेके बाहर निकल गया। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो HCl जो है ये निकल गया सबसे पहले बाहर, निकल गया HCl बाहर। अभी कोई डाउट यहाँ तक के नहीं है ना। अब उसके बाद में यहाँ पर जो बेसिकली चीज़ जो बचती है ना, वो क्या है बेसिकली, देखो ये जो OH दिख रहा है बेटा आपको, क्या दिख रहा है आपको, OH, ये वाला OH है ना। ये जो OH जो है इस H को लेके बाहर निकल जाएगा। देखो ये वाला जो H है आखिरी का NaOH का जो H है, ये वाला H को लेके बेटा बाहर निकल गया, मतलब ये क्या निकल गया बाहर, H2O निकल के बाद H2O बाहर, ठीक है। अब जो अपने पास जो प्रोडक्ट जो अपने पास बचे हैं बस उसको यहाँ पर अटैच कर दो, ठीक है। ध्यान से समझना बेटा, देखो क्या लिखा हुआ, देखो ये अपने पास बचा हुआ है पूरा बेंजीन की रिंग, तो ये आ गया बेटा अपने पास बेंजीन की रिंग, देखो ये आ गया बेंजीन की रिंग, ठीक है ना। इस पे देखो यहाँ पर एक वैलेंस से खाली है बेटा और यहाँ पर एक वैलेंस से खाली है, भूलना नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो आपको जो CHCl2 वाला जो पूरा का पूरा जो ग्रुप मिल रहा है, CHCl2 वाला जो आपको ग्रुप मिल रहा है ना, उसको यहाँ पर आप अटैच कर दो, CHCl2 को आप यहाँ पर अटैच कर दो, ठीक है ना। और ये जो आपको जो NaO जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इस NaO को मैं यहाँ पर अटैच कर देता हूँ, ठीक है ना। Na पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो ये जो आपको जो प्रोडक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, इसे अपन कहते हैं इंटरमीडिएट। क्या कहते हैं बेटा इसका, इंटरमीडिएट, ठीक है। ये थी हमारी पहली स्टेप, क्या थी हमारी ये पहली स्टेप, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सेकेंड स्टेप, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर इंटरमीडिएट को बना देता हूँ फिर से, ताकि आपको हर एक चीज़ जो है बड़े अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये था हमारा यहाँ पर NaO और यहाँ पर है हमारा CHCl2, कौन सा, CHCl2, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ बेसिकली, NaOH के साथ में वापस से इसको जब मैं रिएक्ट करवाऊँगा तो ध्यान देना कि यहाँ पर होता क्या बेटा एक्चुअली, ठीक है। ध्यान से समझना, हाँ बेटा ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा टिपिकल है और इजीली समझ में आती नहीं है ये,
ठीक है। देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा बेटा कि ये जो यहाँ पर जो CHCl2 है, देखो CHCl2 है ना बेटा, मैं इसको समझाने के लिए देखो ये CHCl ऐसा कर सकता हूँ बेटा, ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि ये वाला जो Cl जो है ना इस Na को निकल जाएगा, लेके बाहर निकल जाएगा, मतलब NaCl जो है ये निकल जाएगा बेटा बाहर, निकल गया NaCl बाहर, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक के नहीं ना। और यहाँ पर जो 8Cl जो बचा था, ये वाला 8Cl जो बचेगा, ठीक है ना, तो ये वाला जो H जो है Cl जो है इस H को लेके बाहर निकल जाएगा बेटा, ठीक है ना। कुल मिला कि ये वाला H और यहाँ का HCl, मतलब HCl जो है ये निकल गया बेटा बाहर, ये HCl जो है बाहर निकल गया, समझ में बात आ रही है। और अपने पास जो अब जो ये जो प्रोडक्ट बचा हुआ है वो क्या बचा, देखो ये पूरा का पूरा बेंजीन की रिंग बची हुई है अपने पास, है ना, और उस पर NaO अटैच है, तो ये अपने पास पूरा का पूरा बेंजीन जो ग्रुप है ये अटैच है बेटा, और इस पर NaO जो है ये डायरेक्टली अटैच है, बात समझ में आ रही है। और देखो ये CH है यहाँ पर बेटा, ये भूलना नहीं है, ये आ गया आपके पास CH, ठीक है ना। और देखो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इसके साथ में अटैच हो जाएगा बेटा, समझ में आता रहे। तो ये आपके पास एक कोई तो भी एक अनस्टेबल कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हो गया बेटा, बन गया अनस्टेबल कंपाउंड, तो ये हो गया सेकेंड स्टेप, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि इस अनस्टेबल कंपाउंड देखो इसका मैं करवा रहा हूँ हाइड्रोलिसिस, ठीक है बेटा, क्या कर रहा हूँ मैं, हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। ये आ गया आपका NaO जो कि ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है ना, और यहाँ पर आ गया आपका CHO आ गया बेटा। अब इसका मैं क्या करा रहा हूँ, हाइड्रोलिसिस करवा रहा हूँ, HOH इस पे पॉजिटिव और इस पे निगेटिव, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, अब यहाँ पर बेसिकली क्या हो क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको मिल रहा है कि यहाँ का जो Na है बेटा, ये जो Na जो है Na पॉजिटिव जो है ये किसको अट्रैक्ट होगा बेटा, निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और निगेटिव यहाँ पर OH है बेटा, तो कुल मिला के यहाँ पर NaOH जो है ये निकल गया बेटा बाहर, निकल गया यहाँ पे बाहर। तो फिर क्या बचा, तो यहाँ पर अपने पास ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बच गया, देखो ये वाला है ना, ये आ गया अपने पास, ये बेंजीन की रिंग आ गई और इस पे CHO ग्रुप आ गया, और यहाँ पर जो एक वैलेंसी जो खाली थी वो हाइड्रोजन एटम जो है इस पे आके अटैच हो जाएगा बेटा, ये हाइड्रोजन इस पे अटैच हो गया, बरोबर। और भूलना नहीं है यहाँ पर ऑक्सीजन एटम भी है, तो देखिए ये आ गया OH, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड जो आपको पास बना ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया सैलिसाइल अल्डेहाइड, सैलिसाइल अल्डेहाइड, ठीक है। अगर आप इसका IUPAC नेम लिखोगे बेसिकली तो ये 1 और ये 2, तो ये 2 पे आ गया बेटा हाइड्रोक्सी, ठीक है ना, और ये आ गया आपका बेंस अल्डेहाइड, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर हमारा रेमन टिमन रिएक्शन जो है ये पूरे तरह से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन की जितनी ज़्यादा बार आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लोगे, कॉपी में अच्छी तरह से उतार लोगे, और इसकी जितने बार हो सके उतनी बार रिवाइंड करने की कोशिश करना ताकि आपको ये चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये था हमारा रेमर टेमन रिएक्शन, कौन सा बेटा, रेमर टेमन रिएक्शन, ठीक है। अब इसके बाद में जो है ना हम यहाँ पर पढ़ेंगे बेटा कोल्ब रिएक्शन, कौन सा, कोल्ब रिएक्शन, ठीक है ना। तो इस कोल्ब रिएक्शन को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम कोल्ब रिएक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 5वें नंबर का है कोल्ब रिएक्शन, ठीक है। चलिए तो उसको अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि कोल्ब रिएक्शन जो है वो क्या होता है, ठीक है। चलिए देखो क्या दिया हुआ है बेटा, द ट्रीटमेंट ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड, द ट्रीटमेंट ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड विथ कार्बन डाइऑक्साइड, विथ कार्बन डाइऑक्साइड एट 398 केल्विन अंडर द प्रेशर ऑफ कितना 6 एटमॉस्फेयर। तो किसको फॉलो करेगा, वो एसिड हाइड्रोलिसिस को फॉलो करेगा, और आपके पास क्या बनेगा, बेसिकली आपके पास बनेगा सैलिसाइलिक एसिड, क्या बनेगा, सैलिसाइलिक एसिड। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कोल्ब रिएक्शन। देखो क्या बोल रहा है, ये आ गया अपने पास बेटा सोडियम फिनॉक्साइड, क्या है सोडियम फिनॉक्साइड, क्या होता है, जब भी कोई ONA ग्रुप किसी बेंजीन से डायरेक्टली अटैच होता है तो उसे अपन कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड को आपको रेट करना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, टेम्परेचर लेना है 398 केल्विन और प्रेशर देना है आपको 6 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है। तो आपको
एक बेसिकली कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है ना। जब उसका आप एसिड हाइड्रोलिसिस जब आप करोगे बेसिकली, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा सैलिसाइलिक एसिड। कौन सा, सैलिसाइलिक एसिड। अब बोलोगे सर सैलिसाइलिक एसिड क्या होता है, तो जब भी कोई COOH ग्रुप और OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है तो उसे अपन कहते हैं सैलिसाइलिक एसिड। क्या कहते हैं बेटा, सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है ना। अगर आप इसका दूसरा नाम लिखोगे तो देखो ये 1 और 2 ऑर्थो की पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, इसलिए ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसके पीछे का मैकेनिज्म बता देता हूँ ताकि आपको चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखना बेटा, अच्छे से नोट डाउन करना, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट है कि इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ता है ये रिएक्शन, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या लेना है, हमें लेना है बेटा सोडियम फिनोक्साइड। क्या लेना है, सोडियम फिनोक्साइड। चलो ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं सोडियम फिनोक्साइड, ठीक है, क्योंकि सोडियम फिनोक्साइड जो है फिनॉल से ही बनता है। ये आ गया हमारा सोडियम फिनोक्साइड, ये Na पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे निगेटिव, ठीक है। अभी सोडियम फिनोक्साइड तो आपको करना क्या बेसिकली, तो आपको करना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन, ठीक है। CO2, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या इसको, CO2 को मैं क्या कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा लिख नहीं सकता, हाँ जी सर लिख सकते हो बिल्कुल। टेम्परेचर कितना लेना है बेटा, आपको लेना है 398 केल्विन। कितना, 398 केल्विन टेम्परेचर। और आपको जो प्रेशर लेना है वो कितना लेना है, आपको 6 एटमॉस्फेयर प्रेशर लेना है। आपको कितना, 6 एटमॉस्फेयर प्रेशर लेना है। तो यहाँ पर बेसिकली जो चीज़ें होती है, क्या क्या निकलता है और क्या क्या बचता है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है बेटा। देखो, तो ये जो Na जो है, ये Na और ये जो CO जो है, ये पूरा पूरा जो ग्रुप दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ग्रुप इस पोजीशन पे आके अटैच हो जाएगा। तो आपको पता है क्योंकि ये हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, तो ये हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ में अटैच हो जाएगा, इसके साथ में, ठीक है। मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये आ गया आपके पास बेंजीन की रिंग, आ गया बेंजीन की रिंग। तो ये जो ऑक्सीजन के साथ में ये वाला हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, ये ऑक्सीजन के साथ में ये हाइड्रोजन एटम जो है ये अटैच हो जाएगा। और ये जो COONA जो ग्रुप है, इस पे यहाँ पर अटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, COO और ये Na। तो ये जो आपको जो प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, इसको अपन बोलते हैं बेटा सोडियम सैलिसाइलेट। क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम सैलिसाइलेट। ये मिल गया आपको सोडियम साइलेट, ठीक है। तो अब ये सोडियम सैलिसाइलेट का आपको क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करवाना है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, यहाँ लेता हूँ सोडियम सैलिसाइलेट, ठीक है। यहाँ पर आ गया अपना OH, यहाँ पर आ गया COONA, ये आ गया आपका सोडियम साइलेट। इसका मैं करवा ला हूँ हाइड्रोलिसिस। क्या करवा बेटा, हाइड्रोलिसिस। ये आ गया H पॉजिटिव और OH निगेटिव। तो आप यहाँ पर ध्यान देना बेटा कि यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। चीज़ों को अच्छे से समझना कि हो क्या रहा है यहाँ पर। तो होगा क्या यहाँ का, कि ये जो Na जो है बेटा, ये जो Na जो है, ये Na जो है ना, इस OH को लेके बाहर निकल जाएगा। मतलब क्या निकल गया बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH जो है ये निकल गया बेटा बाहर, ठीक है। फिर अपने पास क्या बचा, अपने पास ये पूरा बेंजीन के साथ में OH बचा हुआ है, ठीक है ना। ये बेंजीन के साथ में पूरा का पूरा क्या बचा बेटा, OH बचा हुआ है। और यहाँ पर क्या बचा है, COO, और ये जो H जो है वो इसके साथ में अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आप जो ग्रुप देख पा रहे हो, ये है बेटा सैलिसाइलिक एसिड। कौन सा, सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है ना। और इसी को अपन 1 और 2 की पोजीशन पे तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये जो रिएक्शन जो था, ये था हमारा कोल्ब रिएक्शन। कौन सा, कोल्ब रिएक्शन में, जहाँ पर हमने फिनॉल को किस में कन्वर्ट कर दिए, सैलिसाइलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिए। तो इस प्रोसेस को हम कोल्ब रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है बेटा। तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लोगे, बार बार रिवाइंड करोगे तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है बेटा। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी कौन सी, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। कौन सा, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। देखो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जब आप फिनॉल को क्या करवाते हो, ऑक्सीडेशन करवाते हो, ठीक है। किसके साथ में, क्रोमिक अनहाइड्राइड या फिर सोडियम डाइक्रोमेट के साथ में। किसके प्रेजेंस में,
सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो आपको मिलेगा पैरा बेंजोक्विनोन। क्या मिलेगा? पैरा बेंजोक्विनोन। मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो फिनॉल जो है, इस फिनॉल को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? बेंजोक्विनोन में। ठीक है ना। इसी प्रोसेस को अपन कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है बेटा। तो आपको बेसिकली आपको यहाँ पर एक बात तो समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पर जो बोला है उसने ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है वो तो आपको समझना पड़ेगा। तो भाई ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो हम यहाँ पर ऑक्सीजन एटम का क्या करवाएंगे? एडिशन करवाएंगे। ठीक है ना। तो एडिशन अपन यहाँ पर किस तरह से करेंगे ये तो मैं आपको बताऊंगा, बट ये ऑक्सीजन एटम का जो यहाँ पर एडिशन जो हो रहा है, तो ऐसे कौन से रिएजेंट है जो ऑक्सीजन एटम का एडिशन करवा रहे हैं? तो बेसिकली यहाँ पर अपन ने दो लिए। सबसे पहला तो जो रिएजेंट है वो है CrO3। CrO3 को अपन बोलते हैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। क्या कहते थे? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। ये एक ऐसा रिएजेंट होता है जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस करके ऑक्सीजन एटम का एडिशन करवाता है। ठीक है ना। दूसरा जो अपने पास स्ट्रॉन्ग वाला है वो है NO2Cr2O7। इसको बोलते हैं अपन सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है ना। तो ये जो रिएजेंट आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, तो ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस करवाते हैं, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन करवाते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम जो ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं बेसिकली, तो हम यहाँ पर फिनॉल तो हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन करवाएंगे फिनॉल का, बरोबर। मतलब कहना कि फिनॉल के यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन करवाएगा, तो किसके प्रेजेंस में होना चाहिए? बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो वो सीधा कन्वर्ट किस में हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोक्विनोन। कौन सा? बेंजोक्विनोन। ठीक है। तो बेंजोक्विनोन का स्ट्रक्चर एक्चुअली होता क्या है? तो देखो ये जो आपको दिख रहा है ये है बेंजोक्विनोन। ठीक है ना। मतलब एक ऐसी कोई एक रिंग ले ली अपन ने साइक्लिक वाली, इसके तरफ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बन जाता है हमारा बेंजोक्विनोन। ठीक है। अब ये बनता कैसा है तो मैं आपको यहाँ पर मैकेनिज्म जो है वो बता देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना। देखो ये है अपना, देखो मैं पहले आपको अच्छे से बता देता हूँ। ये है आपका फिनॉल। क्या बेटा? ये है आपका फिनॉल। ठीक है ना। अब इस फिनॉल का क्या करा रहा हूँ मैं? यहाँ पर ऑक्सीडेशन करा रहा हूँ। तो कौन से ऐसा रिएजेंट है? एक तो हो सकता है CrO3 मतलब क्रोमियम ट्राइऑक्साइड हो सकता है, या फिर हो सकता है Na2Cr2O7 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। किसके वजह से बेटा? H2SO4। तो ये क्या करवाएंगे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस। तो हमें बेसिकली यहाँ पर क्या मिलेगा? हमें यहाँ पर मिलेगा बेंजोक्विनोन, है ना। कुछ इस तरह का होता है, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, यहाँ ऑक्सीजन दे दो, यहाँ ऑक्सीजन। तो ये जो आपको जो मिल गया ये है बेंजोक्विनोन। क्या है बेटा? बेंजोक्विनोन। अब ये कैसे बनता है उसका मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैकेनिज्म आपको बताता हूँ। देखो बेटा, मैं फिनॉल को कुछ ऐसा तरह से मैं एक्सपांड करता हूँ। देखो ये है अपना फिनॉल। ठीक है। इस पर OH आ गया। ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखो ये आ गया अपना डबल बॉन्ड, ये इधर में आ गया डबल बॉन्ड। ठीक है। अगर मैं इसको एक्सपांड थोड़ा करूँ, मैं अगर आपको यहाँ पर एक्सपांड करके दिखाऊँ तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाई देगा। कैसा? देखो कार्बेटम यहाँ पर कितने बेसिकली, ठीक है ना। ये देखो ये है आपके पास कार्बेटम ऐसे 6। ठीक है। ये आ गया आपके पास। ठीक है। अब यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, इधर आ गया डबल बॉन्ड, इधर में आ गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पर अपन लगा दिए OH। तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, हाइड्रोजन यहाँ पर है, यहाँ पर है, हर जगह क्या है? हाइड्रोजन है। तो ये जो आपका बन गया ये स्ट्रक्चर आपका फिनॉल का है बेटा। ठीक है ना। अब क्या कर रहे हो? आप यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम करवा रहे हो बेटा। क्या कर रहे हो? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम करवा रहे हो। ठीक है ना। करवा रहे हो तो होगा क्या बेसिकली? यहाँ पर देखो ये जो हाइड्रोजन एटम जो दिख रहा है आपको, ये जो हाइड्रोजन एटम दिख रहा है, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन एटम यहाँ पर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड में ये क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। कैसे बोल रहा हूँ? देखो ये है आपका स्ट्रक्चर। ठीक है। ये देखो ये स्ट्रक्चर है आपका बेसिकली ऐसा कुछ। ठीक है। और यहाँ पर दे दिया अपन ने OH, है ना। तो ये जो H जो है वो यहाँ पर बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, तो इधर तो आ गया डबल बॉन्ड, बरोबर। और यहाँ पर हर जगह यहाँ पर सिंगल बॉन्ड दे देता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। ठीक है। ठीक है ना। और ये जो अपना जो ऑक्सीजन एटम जो एडिशन हो रहा है वो इधर में करवा लो आप बेसिकली। तो ये इधर में आपने करवा दी ऑक्सीजन एटम। ठीक है ना। अब ये जो यहाँ का जो हाइड्रोजन एटम है वो यहाँ पर या डबल बॉन्ड बनती है यहाँ पर तैयार हो गया।
देखो ऑक्सीजन तो एटम बन गए, ठीक है ना। अब यहाँ पर वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर दो, तो वैलेंसी को सेटिस्फाइड ध्यान से समझना बेटा, हाँ क्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा टिपिकल है ये चीज़ों को समझना। देखो इस कार्बन की जो वैलेंसी आप देखोगे तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, देखो ये 4 सेटिस्फाइड है। अब इस कार्बन तो देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ 2 वैलेंसी बेटा, क्या ये 2 वैलेंसी, और इस कार्बन के आसपास देखोगे तो 2 वैलेंसी दिख रही है आपको। तो मैं ऐसा क्या करूँ यहाँ पर कि ये 4 वैलेंसी हो जाए बेसिकली, ठीक है ना। तो देखो मैं इनके बीच में देता हूँ डबल बॉन्ड, क्या देता हूँ बेटा, डबल बॉन्ड देता हूँ। देखो तो अभी कितना हो गया, 1 2 और 3 हो गया, तो इसको एक हाइड्रोजन दे दो, इसको एक हाइड्रोजन दे दो, ठीक है ना। अब वैसे ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी ये डबल बॉन्ड दे दी ना, इसके पास में 3 वैलेंसी है और इसके पास में 3 वैलेंसी है, देखो तो हो गई 4, यहाँ पर हाइड्रोजन दे दो, ठीक है। अब इसको यहाँ पर इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, कर दिया अपने, देखो ऐसा ये आ गया अपना, ये ऐसा कोई रिंग आ गई, ये आ गई अपनी ऐसी कोई रिंग, देखो ये इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना, दे दी अपने। अब यहाँ पर क्या ये डबल बॉन्ड आ गया बेटा और ये डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन को लिखो या मत लिखो बाय डिफॉल्ट तो वहाँ पे हाइड्रोजन एटम रहते ही रहते है ना, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर में क्या है बेटा, इसके ऊपर में है ऑक्सीजन और इसके नीचे में है एक ऑक्सीजन। तो ये जो स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बन रहा है ना, ये है बेंजोक्विनोन, ठीक है। तो इतना सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझना पड़ता है, तब जाके ये जो फिनॉल जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। बट यहाँ पर आपको डायरेक्टली दिया हुआ है कि क्या है अभी, ये फिनॉल ले लिए अपन ने, और जो अपने को ऑक्सीडेशन करने वाले जो रिएजेंट है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो सीधा आपको क्या मिलेगा, बेंजोक्विनोन मिलेगा, है ना। और क्वेश्चन में बोला ना कि फिनॉल को आप कैसे कन्वर्ट करोगे बेंजोक्विनोन को, तो बस इस फिनॉल को इस तरह से आप कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। ये था हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल वाली प्रोसेस, क्लियर है बेटा, ठीक है ना। फिर हमारा जो 7वें नंबर की जो प्रोसेस होती है वो है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनॉल, जहाँ पर हम फिनॉल को साइक्लोहेक्सेनॉल में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए तो ये जो रिएक्शन है थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा टिपिकल टाइप का भी है, तो इससे भी थोड़ा सा आप समझ लोगे तो चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा आसान जाएंगी, क्लियर है बेटा। चलिए देखिए क्या है यहाँ पर, बेसिकली आप देखोगे कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनॉल, क्या है यहाँ पर कि भाई हमने ले लिए फिनॉल, फिनॉल को हमको कन्वर्ट करना है किस में, साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। तो आप फंडामेंटल समझ लो बेटा यहाँ पर, जहाँ पर बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर दिक्कत जाती है। देखो ये जो स्ट्रक्चर जो बेटा, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये है अपना बेंजीन, बरोबर। इस बेंजीन पे अगर आपने OH ग्रुप को अटैच कर दिए तो ये अपने पास सीधा फिनॉल बन जाता है, क्या बनता है बेटा, फिनॉल, बरोबर। और ये जो स्ट्रक्चर है बस यहाँ पर आप ऐसे कुछ रिंग दे दो और इस पर OH आप लगा दो, तो ये एक्चुअली जो स्ट्रक्चर है ये है बेटा साइक्लिक, तो हम लिखे इसको साइक्लो। यहाँ पे कार्बन एटम देखोगे तो 6 मिलेंगे आपको, देखो ये 6 कार्बन एटम है, इसलिए इसको अपन बोलेंगे हेड्स, क्या बोलेंगे, हेड्स, ठीक है। और पूरे बॉन्ड कैसे दिख रहे हैं आपको, देखो पूरे बॉन्ड दिख रहे हैं सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर अपन ने A और E को ड्रॉप करके OH लगा हुआ है, और OH इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्कोहल, ये हो गया साइक्लोहेक्सेनॉल। तो इस फिनॉल को हमको इस साइक्लोहेक्सेनॉल में क्या करवाना है, कन्वर्ट करवा के देना है, बात समझ में आ गई। तो हम ऐसे कौन से प्रोसेस करेंगे कि ये जो फिनॉल जो है वो किस में बन जाए, साइक्लोहेक्सेनॉल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। कुल मिला के हमें ये जो डबल बॉन्ड जो यहाँ पर दिख रहा है बस इससे अपने को हटाना है, ठीक है ना। तो ये अगर अपने को हट जाए, ठीक है, तो आपको ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर आपका बन जाए, ठीक है। पर इसको समझने के लिए आपको पूरा का पूरा मैकेनिज्म जो है वो समझना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये रिएक्शन समझेगा, अदरवाइज ये रिएक्शन समझेगा नहीं। यहाँ तो सीधा सीधा दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, फिनॉल ऑन कैटालाइज्ड हाइड्रोजनेशन गिव साइक्लोहेक्सेनॉल, मतलब फिनॉल का जैसे आप हाइड्रोजनेशन करवाते हो तो सीधा आपको क्या मिलेगा, साइक्लोहेक्सेनॉल, बरोबर। इन दिस रिएक्शन a mixture of vapor of phenol and hydrogen is passed or निकेल catalyzed, ठीक है, एट 433 केल्विन, तो सीधा साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगा। बोल रहा है कि इस रिएक्शन में जब फिनॉल को जब आप मिक्स करवाओगे, फिनॉल को जब आप मिक्स करवाओगे किसके साथ में, हाइड्रोजन एटम के कुछ वेपर प्रेशर के साथ में, ठीक है ना। और जो कैटालाइस्ट यहाँ पर जो यूज होगा वो कौन सा होगा, निकेल, कौन सा बेटा, निकेल यूज होगा। और टेम्परेचर आपको लेना है 433 केल्विन, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल में यहाँ पर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको इसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म करके देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें जो है वो समझ में आ जाए, ठीक है बेटा। चलिए
तो रिएक्शन था अपना कि बेसिकली ये जो फिनॉल है ना, इस फिनॉल मतलब ये OH मतलब ये हो गया अपना फिनॉल, बरोबर है ना। अब इस फिनॉल का क्या कर रहे थे बेसिकली अपन यहाँ पर, है ना, रिएक्ट किए थे हाइड्रोजन पार्टिकल के साथ में, ठीक है ना। और जैसे मैं हाइड्रोजन के साथ में इसको रिएक्ट कराऊंगा, मतलब मिक्सचर कराऊंगा, है ना। कैटालाइस्ट क्या लिए थे अपन ने, निकेल कैटालाइस्ट लिए थे ना, और टेम्परेचर था 433 केल्विन, राइट। तो ये सीधा किस में कन्वर्ट हो जाता था, ये हो जाता साइक्लोहेक्सेनॉल, किसमें, साइक्लोहेक्सेनॉल। ये कैसा होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपके इसका फंडामेंटल समझने के लिए मैं आपको चीज़ें यहाँ बता देता हूँ। देखो फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसा बनता है, कुछ इस तरह से बनता है। देखो यहाँ पर बेटा ये आ गया आपके पास, मैं इसका स्ट्रक्चर पूरा ओपन करके बता दूँ तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। ये आ गया आपका OH, ठीक है ना। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर वैलेंसी को सेटिस्फाइड करवा दो, ठीक है। तो ये आ गया आपका H। देखो ये था हमारा फिनॉल, ठीक है। अगर आप इस बेंजीन, ये जो फिनॉल जो दिख रहा है आपको, ये क्या अपना फिनॉल, इस फिनॉल का फार्मूला आप देखोगे तो कार्बन एटम बेसिकली आपको 6 दिख रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन एटम आपके पास 5 है और एक OH है, तो फार्मूला क्या बन गया, C6H5, ठीक है ना। क्या है, C6H5। अब क्या करवा रहे हो इसमें, आप हाइड्रोजन पार्टिकल को यहाँ पर ऐड करवा रहे हैं। देखो 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया, मतलब 6 हाइड्रोजन एटम। ये 1 2 3 4 5 और 6 हाइड्रोजन एटम के साथ में क्या करा रहे हो आप, मिक्सर, है ना। किसके प्रेजेंस में, निकेल के प्रेजेंस में 433 केल्विन। तो होगा क्या, ये 6 हाइड्रोजन जो दिख रहे हैं आपको, ये जो 6 हाइड्रोजन जो दिख रहे हैं आपको, 6 हाइड्रोजन एटम जो दिख रहे हैं, ये 6 हाइड्रोजन एटम इसके साथ में अटैच हो जाएंगे। तो बनेगा क्या बेसिकली, ये बनेगा कार्बन एटम 6, हाइड्रोजन एटम 5 और ये 6 हाइड्रोजन होगा 11 और एक OH, देख रहे हो। तो ये फार्मूला क्या बन गया, C6H11OH। मतलब जब आप इस फिनॉल को जब हाइड्रोजन के साथ में जब आप रिएक्ट कराओगे निकेल के प्रेजेंस में 433 केल्विन टेम्परेचर पे, तो आपको जो फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कार्बन 6, हाइड्रोजन 11 और एक OH वाला प्रोडक्ट मिलना चाहिए। और ये C6H11OH किसका फार्मूला है ये, तो देखो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये सीधा साइक्लोहेक्सेनॉल का है। ये जो फार्मूला जो है C6H11OH, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉल। कैसे सर, कैसे, तो चलो बता देता हूँ मैं यहाँ पर। देखो ये आगे अपने पास 6 कार्बन, ठीक है, ये पूरे बॉन्ड से यहाँ पर अपन ने अटैच कर दिए, ठीक है। और यहाँ पर लगा दिए अपन ने OH, लगा दिए बेटा बेसिकली OH, क्लियर है यहाँ पर। अब देखो इस कार्बन तो देखो, इस कार्बन के आसपास में कितने वैलेंसी है, यहाँ पर देखो 2 वैलेंसी है, तो इसको 2 चाहिए बेटा, है ना। इस कार्बन को देखोगे आप तो बेसिकली 2 वैलेंसी है, तो इसको 2 दे दो तो ये 4 हो जाएंगे। इस कार्बन के पास में 2 वैलेंसी है, तो यहाँ पर 2 दे दो तो ये 4 हो जाएंगे। इस कार्बन के पास में 2 वैलेंसी, देखो ये 2 वैलेंसी दिख रहा है, इसको 2 दे दो 4 हो जाएंगे। इस कार्बन के आसपास में 1 वैलेंसी है, दूसरी वैलेंसी, बरोबर बेटा, ठीक है ना। इसको 2 दे दूँ तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब इस कार्बन को देखो आप, तो ये 1 2 और 3 वैलेंसी है, तो इसके ऊपर एक हाइड्रोजन एटम आ जाएगा 4। अब गिनो यहाँ पर कार्बन एटम, आप अच्छे से देखोगे तो बेसिकली क्या मिलेगा आपको, तो वो देखना है आपको अच्छे से, क्लियर है। चलो मैं यहाँ पर इन बदल के आपको बता देता हूँ। देखो ये आ गया अपना OH, ठीक है। देखो ये आ गया अपना OH, आ गया। कार्बन गिनो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये कार्बन एटम 6। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन गिनो यहाँ पर बेसिकली 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, ठीक है। तो देखो हमने ये फिनॉल लिए थे, बेसिकली ये फिनॉल को हाइड्रोजन के साथ में एडिशन करवाए तो सीधा हमको क्या मिल गया, साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। तो इसको आप फिर ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर लो तो ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल। तो एक्चुअली ऐसा इसका मैकेनिज्म रहता है, ठीक है। बट आपको यहाँ पर डायरेक्टली ये याद रखना है कौन सा, कि यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली कि जैसे ये फिनॉल है, हाइड्रोजन के साथ में आप इसको क्या करवा दिए, मिक्स करवा दिए निकेल कैटालाइस्ट और 433 केल्विन टेम्परेचर पे, तो सीधा आपको क्या मिल गया, साइक्लोहेक्सेनॉल मिल गया, ठीक है। बट ये होता कैसा है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये आपको मैं यहाँ पर समझा दिया, ये होता है इसका मैकेनिज्म, क्लियर है बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे अपन आते हैं और वो है हमारा रिडक्शन ऑफ फिनॉल। कौन सा, रिडक्शन ऑफ फिनॉल, बिल्कुल ईजी है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सिंपल है। क्या बोलता है, फिनॉल को रिड्यूस करना है, फिनॉल को क्या करना है, रिड्यूस करना है। भाई रिड्यूस करना है
किसमें, बेंजीन में। तो आपको हिट करना पड़ेगा किसके साथ में, जिंक डस्ट के साथ में। सिंपल है यहाँ पर, मतलब ये फिनॉल ले लिया अपन ने और फिनॉल को क्या कर रही है, रिड्यूस कर दिए किसके साथ में, जिंक के साथ में। तो भी अपने को क्या मिल गया, बेंजीन मिल गया। सिंपल है, ठीक है। देखो कैसा, ये आ गया अपने पास फिनॉल। क्या आ गया बेटा अपने पास, ये है अपने पास फिनॉल, बरोबर। अब इसको आपको जिंक डस्ट के साथ में आपको रिएक्ट करवाना है, बेसिकली करवाना है। क्लियर है यहाँ पर। तो देखो बेसिकली क्या होगा यहाँ पर कि ये जो ऑक्सीजन एटम, जो ये वाला जो ऑक्सीजन एटम है बेटा, ये ऑक्सीजन एटम इस जिंक को लेके निकल जाएगा बेटा बाहर, बरोबर। मतलब ZnO जो है, ये ZnO जो है ये निकल गया बेटा बाहर। फिर बचा क्या अपने पास, ये इतना प्रोडक्ट अपने पास बच गया। मतलब ये ऐसी कुछ बेंजीन की यहाँ पर रिंग है, ठीक है, और इस पे आ गया हाइड्रोजन। तो आपको पता है, आप ऐसा लिखो या सिर्फ आप ऐसे बेंजीन की रिंग पे सिर्फ हाइड्रोजन लिखो या मत लिखो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, बेंजीन, ठीक है। आपको मैं याद दिला दूँ यहाँ पर कि ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इस पे हर जगह क्या होते हैं बेटा, हर जगह हाइड्रोजन एटम होते हैं। बट हम यहाँ पर दिखाते नहीं, और सिंपल सा हम ऐसा दिखा देते या फिर हम ऐसा कुछ दिखा देते। तो ये क्या है, ये बेंजीन के स्ट्रक्चर होते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर रिएक्शन ऑफ फिनॉल पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी हमने यहाँ पर रिएक्शन ऑफ फिनॉल देखे हैं, तो इस चीज़ को आप बार बार रिवाइंड करके देख लोगे ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। और यहाँ से कोई ना कोई रिएक्शन आपको एग्जाम में आना तय है, 100% श्योर, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे लेक्चर नंबर 11 को देखने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।